अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित एआरटी यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्र में पिछले 14 वर्षों में एड्स से पीड़ित 974 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 68 मरीज ऐसे थे जिन्होंने इलाज करवाने में देर की और अस्पताल में भर्ती होते ही दम तोड़ दिया। एआरटी केंद्र के प्रभारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि वर्तमान में 3,853 एक्टिव केस हैं और इनमें से 2,520 मरीज नियमित रूप से अस्पताल में आकर दवा ले रहे हैं। डॉक्टर परविंदर के अनुसार गंभीर मरीजों को हर महीने अस्पताल बुलाया जाता है, जबकि नियमित मरीजों को 2 से 3 महीने की दवा एक साथ दी जाती है। एड्स के प्रमुख लक्षणों में दस्त लगना और वजन कम होना शामिल है। उन्होंने बताया कि टीबी के मरीजों में एड्स की संभावना अधिक होती है, इसलिए टीबी की जांच के साथ एड्स की जांच अनिवार्य की गई है। इसके अलावा राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भी किसी भी ऑपरेशन से पहले एड्स की जांच की जाती है। इससे ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ को संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि अलवर अस्पताल में हरियाणा, दौसा और नगर क्षेत्र से भी मरीज आते हैं, क्योंकि अन्य जिलों में उपचार की पर्याप्त सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित व्यक्ति की सुई या इंजेक्शन का उपयोग संक्रमण फैलने का कारण बनता है। वहीं मरीज को रोजाना एक गोली लेनी होती है जो जीवन भर चलती है। देखो, एक्टिव केयर में 2,520 पेशेंट हैं और टोटल रजिस्ट्रेशन हमारे पास 3853 का हुआ था जी, जिसमें 974 की डेथ जून 25 तक हो चुकी है जी, और 2011 से ये सेंटर रनिंग है। और हम तो कोशिश यही करते हैं कि सबको टाइम से उनको कहते हैं कि टाइम से आए, वो दवाई ले जाओ। सारी दवाइयाँ यहाँ फ्री हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसको एडमिट करवा के और हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड भी यहाँ से फ्री मिलता है ब्लड बैंक से इन पेशेंटों के लिए। ऐसे ही जनाना में भी जैसे डिलीवरी वगैरह होती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि इंस्टीट्यूट डिलीवरी होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले बच्चे को कोई हानि ना हो, और उसके लिए भी उसकी प्रॉपर केयर की जाती है। जनाना हॉस्पिटल में एक हमारे काउंसलर बैठते हैं और पूरा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अब जिस किसी को भी अगर किसी को दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं नॉर्मल मेडिसिन से, तो उनको HIV जरूर टेस्ट कराना चाहिए। या जिनकी टीबी है, भाई वो टीबी डिटेक्ट होती है, उन लोगों को HIV जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उनमें संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं HIV होने की। हालांकि जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट को ही होए, लेकिन कुछ परसेंटेज में। तो इसलिए इन पेशेंट को हमने ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडी है, वहाँ पे भी नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी की HIV जांच होती है, और अगर किसी का निकले आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करके हम ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। और ट्रीटमेंट इसका लाइफ लॉन्ग चलता है। मरीज को बार बार बताते हैं कि आप रेगुलर रहिए, जिससे कि उनका वायरस एकदम सप्रेस रहे और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी दूसरों की तरह जी सके। कितने महीने में बुलाते हैं? 1 महीने में भी बुलाते हैं, 2 महीने में भी बुलाते हैं, 3 महीने में। पहले 6 महीने तो हम कोशिश यही करेंगे कि हर महीने आए, जिससे कि हमें उसकी सारी, जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो 2 या 3 महीने जिस हिसाब से हमारे पास ड्रग अवेलेबल होती है उनको हम देते रहते हैं। ये ऑपरेशन नॉर्मली होता है तो क्या सबने ये आवश्यक कर दिया है अनिवार्य कि भाई इसका चाहिए? बिल्कुल, ये मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि अगर HIV है, हेपेटाइटिस B है या C है, जिससे भी जो ऑपरेटिंग स्टाफ है वो उसकी स्पेशल केयर करे ऑपरेशन के टाइम, जिससे वो उनका भी खुद का बचाव होना जरूरी है। और ये 68 जो है PRT वाले, ये कैसे पेशेंट है? ये जो इनिशियली आए और सीरियस कंडीशन में आए होंगे और इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब तक पेशेंट जो इनके रियल बीमारियां हैं, जैसे किसी को टीबी हो गई है या किसी को दिमागी बुखार हो गया और वो उसके टीबी डायग्नोसिस, उसके HIV डायग्नोसिस, तो पहले हम उन चीजों को ट्रीट करते हैं पहले 7 से 10 दिन के बीच में। अगर वो थोड़ा सा उससे स्टेबल होता है तो फिर हम उसका ART ट्रीटमेंट चालू करते हैं। यहाँ की जो HIV की मेडिसिन है, क्योंकि HIV की मेडिसिन कोई इमरजेंसी नहीं है,
इमरजेंसी पहले ये है कि उसके जो दूसरे इन्फेक्शन है उनको पहले ट्रीट किया जाए।